जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। 7:46 हो गए, 7:46 AM, 17 तारीख है आज। 25,388, 57 पॉइंट ऊपर है, 57 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। चलिए बात करते हैं। तो कल आपने एक धमाकेदार तेज़ी देखी। यस्टरडे मैंने वीडियो नहीं बनाया था, जस्ट ऐसे ही नहीं बनाया, मैं बोला चलो एक दिन नहीं बनाते, देखते हैं लोग। तो बहुत सारे आप लोग के मैसेज आ गए यार, बहुत सारे। सर प्लीज़ आपने क्यों नहीं बनाया, आज क्या हो गया हम लोग से नाराज। तो अच्छा लगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज एक इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। वो आज 75 वर्ष के हो गए हैं, 75 वर्ष के। और आज उनको उनके पुराने दोस्त ट्रंप ने बधाई दी है ट्वीट करके, ट्रूथ सोशल पे, सॉरी अब ट्वीट, तो उस पे उनको बधाई दी है आज। और मोदी जी ने भी उसको रेसिप्रोकेट करके कि भैया मेरा खास दोस्त ने मुझे बधाई दी है। तो ये एक साइन है कि यहाँ पे ट्रेड डील में भी अब अड़चने नहीं है। इसीलिए आप मार्केट का मोमेंटम देखिए कैसा चेंज हुआ। एफआईज ने कितने शॉर्ट कवर कर लिया आप देखिए। अब कल भी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई है, कल एफआईज की कैश मार्केट में भी बाइंग आई है, और डेरिवेटिव्स में भी कल उनके शॉर्ट 1,59,000 पे पहुंच गए, जो कि एक समय 192 तक थे। तो काफ़ी उन्होंने शॉर्ट कवर किए। कल स्टॉक फ्यूचर में भी एफआईज ने बाइंग किया। तो ये एक चेंज आया है और मार्केट अब ऊपर टिक रहा है, ऊपर जाके नीचे नहीं आ रहा है। तो कल की जो क्लोजिंग आई वो कई दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग आई, क्योंकि कल हमने 21 अगस्त 2025 का जो महत्वपूर्ण लेवल था 25,153, जो हाई था 21 अगस्त 2025 का हाई था 25,153, उसको हमने कल क्रॉस कर ना कि क्रॉस किया है, बल्कि उससे काफ़ी ऊपर क्लोज भी कर डाला, क्योंकि कल की क्लोजिंग 25,239 आई, 25,239 की आई है। 25,239 की कल की क्लोजिंग आई है, जो कि अपने आप में सब कुछ दर्शा रही है। और आप देखो, जो स्टॉक्स नहीं भी चल रहे थे अब वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जैसे टीसीएस, रिलायंस वगैरह सबड्यूट थे, नाउ दे आर शोइंग स्ट्रेंथ। तो ये इंडिकेट करता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हालांकि पुट कॉल रेशियो पीसीआर जो है 1.29 पे आ गया है, तो थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ आ रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी जगह है। निफ्टी का स्टॉकेस्टिक 94 के तरफ है, तो अभी भी जगह है। तो मैं यहाँ से 200-300 पॉइंट के पहले गिरावट नहीं देख रहा हूँ, 200-300 पॉइंट और बढ़ सकता है, उसके बाद गिरावट हो सकती है। अब आज 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन तो है ही। आज एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, रात को 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार, रात को 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार फेड का, यूएस की फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा। ऐसा मान के लोग चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का आएगा। इस पे लगभग 95% लोग एग्री कर रहे हैं कि 25 का ही आएगा। 3-4% के लोग बोले कि 50 का भी आ सकता है रेट कट, 50 बेसिस पॉइंट का, लेकिन मुझे भी मालूम है 25 का ही आएगा। कल गोल्ड सिल्वर में करेक्शन आया ऊपर से, और जो कि आज कंटिन्यू करेगा, ये भी बता रहे। अब फेड का रेट कट आने के बाद क्या होगा, शायद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आए।
क्योंकि ये रेट कट ऑलरेडी सबकी इंडेक्स में सब ऑलरेडी टेकन इन है, ये सब ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो आज भी तेजी वाला ही दिन रहेगा, मोदी जी का जन्मदिन। लेकिन लास्ट के याद रखिएगा, आज 2:30 बजे के बाद मुझे एक छोटी सी गिरावट, 2:30 भी नहीं, 2:54 के बाद 2.54 PM के बाद लास्ट का जो कितना मिनट रहता है, 36 मिनट में सावधान रहने बोल रहा हूँ, लास्ट के 36 मिनट। ये मेरी रिसर्च है, ये कोई एस्ट्रोलॉजी यूज़ नहीं करूँ भैया। एस्ट्रोलॉजर लोग सोचेंगे ये भी टाइम देखने लग गया। अरे भैया, मैं एस्ट्रोलॉजी यूज़ करता ही नहीं हूँ। एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन तुम लोगों ने इसको दुकान बना के बर्बाद कर दिया, ठीक है। जितने एस्ट्रोलॉजर आपको लूट रहे हैं सर, मैं बड़ा दुख होता है मुझे, जो आप लोग इनके पीछे पीछे भाग रहे हो, ठीक है। इनमें से एक ने भी कभी ट्रेडिंग की है खुद की, और उस साले का अगर 1 रुपया प्लस होगा तो मैं ज़िंदगी भर उसकी नौकरी करूंगा। तो ये इनके चक्करों में मत जाओ, टेक्निकल सीखो, टेक्निकल से ही स्टॉक मार्केट चलता है। टेक्निकल्स बुलिश है आज भी, थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ है, लेकिन अभी भी स्टिल देयर इज स्पेस। 200-300 पॉइंट और आराम से निफ्टी खींच सकता है। तो मेरा मोटिव क्या था कि 15 सितंबर तक मैं ये ला के दिखाऊंगा 25,900, आपको तेजी में रखना। वहाँ मेरा कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। क्या मुझे कोई पैसा भेज रहा है, क्या मैं आपको कोई सर्विसेज दे रहा हूँ उसके चक्कर में, नहीं। अभी तो मैंने सर्विसेज बंद ही कर दी है। जिसको लेना है लाइफ टाइम लेगा, उसकी भी रेट मुझे पूछेगा, उसको पोसाएगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। बाकी कोई सर्विसेज नहीं, कोई 1 ईयर 6 मंथ्स कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिसको लेना है लाइफ टाइम लेगा। और अब डिस्काउंट वगैरह भी बहुत कम हो गया, सोच समझ के लेना। फिर भी कोई बहुत रिक्वेस्ट करेगा तो मैं सोचूंगा, ठीक है। तो मेरी पर्सनल सर्विस चाहिएगी तो 6359542170 पे व्हाट्सअप करिएगा। पहले अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ भेजना अनिवार्य है। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, इसके बिना आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो भी, ठीक है। कई लोग नहीं लिखते हैं, बस आई एम अनिल फ्रॉम मुंबई, तो भैया फ़ोटो का है, तो कोई टेररिस्ट भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये एक रूल है, आप भेजना और लिखना, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। अब आपको बता दो 28 तारीख से मेरी क्लासेस स्टार्ट है, 28 सितंबर संडे से, जो कि 4 महीना लगभग चलेगी। हो सकता है उससे ज़्यादा भी चले, लेकिन मिनिमम 4 महीना मान के चलिए। हर संडे को क्लास होती है 1.5 से 2 घंटे की, टेक्निकल्स की। और ये क्लास उनके लिए जिनको कंप्यूटर का सी नहीं आता है, इंग्लिश का ABCD नहीं आता है, प्योर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सिखाया जाएगा। और बीच बीच में इंग्लिश भी बोलूँगा, तो वो वाली इंग्लिश बोलूँगा जो आपको समझ में आए, ठीक है। तो जो लोग बिल्कुल डरते हैं कि मैं कंप्यूटर नहीं जानता हूँ, मैं ये कैसे चलाऊँगा, कि उन सब के लिए क्लास है। केवल 10,000 रुपीज़ फीस है। और मैं बोलता हूँ इस क्लास की ओरिजिनल कीमत कम से कम 1 करोड़ है, कम से कम। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मेरे जितना एक्सपीरियंस इस क्लास में झोंकता होगा। मैं अपने 39 साल का एक्सपीरियंस इसमें जोड़ता हूँ। मैंने ज़िंदगी में किसी से कोई क्लास नहीं की है, खुद से सब कुछ सीखा है। तो मेरा सिखाने का तरीका भी इतना आसान रहेगा कि आपके भेजे में तुरंत घुसेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ, ज़िंदगी में सीख के अगर आप ट्रेडिंग करोगे, उसके बाद हारने का रीज़न भी समझ में आएगा, जीतने का रीज़न भी समझ में आएगा। और मैं क्यों बाई बोल रहा हूँ, क्यों सेल बोल रहा हूँ, ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सीख लो। और कई लोग, सर आप क्या क्या सिखाते हो, क्या? अरे भैया, मैं जितना जानता हूँ सारा चीज़ सिखाता हूँ, और तेरी औकात नहीं है तू उतना जाने।
क्योंकि मैंने बहुत कुछ इन्वेंशन किया है स्टॉक मार्केट में। मैंने डिस्कवरी के साथ इन्वेंशन भी किया है, वो भी सिखाता हूँ। तो ओनली 10,000 फीस है। अब फीस अगर होगा, मुझे लगता है 1-2 दिन में मैं हो सकता है फीस को 15,000 कर दूंगा, तो जिसको लेना होगा ले लेगा। तो मोदी जी को वंस अगेन वेरी हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हमारे देश के तेजस्वी, चालाक, चतुर, बिना एमबीए के एमबीए की डिग्री दिखाने वाले, सॉरी बिना मास्टर्स की डिग्री पैदा करने वाले। कभी बोलते हैं 35 साल तक मैंने भीख मांग के खाया, फिर बोलते हैं मेरी इस उम्र में मेरे पास तो डिजिटल कैमरा था। तो भैया इनको समझना तो ऊपर वाला भी एक बार चक्कर खा जाता, तो मैं क्या समझूं। बाकी है आदमी ज़बरदस्त, पढ़ा भले ही 7वीं है, लेकिन चलाता सब आईएएस ऑफिसर को भी बढ़िया से। ही इज़ ए लीडर। तो आज मेरे छोटे भाई का भी जन्मदिन है, उसका भी 17 सितंबर का जन्म है, और अगले महीने 17 तारीख को मेरा जन्मदिन है। अगले महीने में खुद 52 साल का हो जाऊंगा इसी दिन को, 17 अक्टूबर को। तो 17 से हमारा बहुत नाता है। देखिए 17 सितंबर आज मेरे छोटे भाई का, 17 अप्रैल मेरे बेटे का, और 17 अक्टूबर मेरा। तो मोदी जी से तो बहुत प्रेम है मुझे। उनकी दोनों साइड में जानता हूँ वो क्या चीज़ है। तो एनीवे, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। आज भी एक तेजी का डंका बजेगा, बट 2:54 से 3:30 बजे तक थोड़ा सा कॉशियस रहना, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मेरा, हाँ, थोड़े से चार्ट वार्ट दिखा देता हूँ आपको जल्दी से, तो वो तो मैं भूल गया। देखिए चार्ट में एक चीज़ आज आपको दिखाता हूँ, आपको पसंद आए तो कर लेना, लॉस प्रॉफिट की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है। देखिए निफ्टी में तो एक क्लियरली ब्रेकआउट दिख रहा है, एक क्लियरली आप देखो यहाँ पे इस हाई के ऊपर हम अच्छे से क्लोज कर चुके हैं। तो ये एक प्योर ब्रेकआउट हो गया। ये 25,153 वाला हाई है, ये रेड कलर की जो कैंडल है ऊपर वाली, ये 25,153 का कल हमने उसके ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोज किया। तो अब एक बार तो हम 25, 450, 500 तक तो पहुंच सकते हैं अभी इमीडिएटली। तो ज़बरदस्त तेज़ी। देखिए यहाँ सब रुला रहे थे आपको, मंदी मैंने यहाँ से बचा के आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। और ये 21 अगस्त का जो हाई था, इससे भी हम काफ़ी ऊपर आ गए। तो निफ्टी में, अब निफ्टी में देखिए जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, आरएसआई भी, ये आरएसआई लाइन भी ऊपर जा रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे मार्केट भी ऊपर जा रहा है, आरएसआई की स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो रही है। तो ये प्योरली स्ट्रेंथ वाला राइज है। इस राइज में स्ट्रेंथ है, इस राइज में स्ट्रेंथ है, यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं है। लेकिन आपको मैं मारुति का शेयर दिखाता हूँ, जो कि कल ज़बरदस्त भागा है, लेकिन मैं बोलता हूँ उसको शॉर्ट करना चाहिए अगर आपको मेरी बात पे विश्वास हो। लेकिन आपके लॉस प्रॉफिट की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब देखो मारुति में कल टॉप पे बंद किया है, एक ब्रेकआउट दिख रहा है, टॉप पे बंद किया, ठीक है, मारुति में। लेकिन आप आरएसआई को देखो, आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है। इस पॉइंट से इस पॉइंट में प्राइस ऊपर गई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में प्राइस ऊपर गई है, और इस पॉइंट में इस पॉइंट से इस पॉइंट में प्राइस आरएसआई नीचे आई है। तो क्लियरली एक डाइवर्जेंस है आरएसआई में। ये क्या बोलते हैं, निगेटिव डाइवर्जेंस। तो मुझे लगता है मारुति, अगर किसी के पास 2-2.5 महीना रुकने की ताकत है, तो मैं आपको इतना वादा कर सकता हूँ, वादे के साथ बोलता हूँ, ये आपको सहन करना पड़ेगा तेजी को भी अगर कोई आती है। तो आपको एक रेट लिखा देता हूँ, वो डेफिनेटली आएगी, उसको आप लिख लो, 12,960। कितना, 12,960।
अगर आप 2.5 महीना होल्ड करते तो आपको ये रेट में दिखाऊंगा 12,960 मारुति स्पॉट में, जबकि कल की क्लोजिंग कितनी आई है 15,573 15,573 कल की क्लोजिंग आई है। मेरा टारगेट है 12,960 3 महीने के अंदर अंदर। और अगर आप स्टॉप लॉस ही पूछना चाहते हो तो स्पॉट में आप इसका स्टॉप लॉस लिख लो 16,000। जिसको ये वाला ट्रेड लेना है कि 12,960 तक मैं 3 महीना इंतजार कर सकता हूँ, तो वो 16,000 का स्टॉप लॉस डाल के शॉर्ट करो। कल का क्लोजिंग आया है 578। हालांकि मुझे लगता नहीं अब ये 700 भी जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर लेना है तो ऐसा ताकत है तो ले सकते हो। देखिए क्लियरली एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, आप देख सकते हो। प्राइस यहाँ से यहाँ ऊपर जा रही है और RSI यहाँ से यहाँ नीचे आ रही है, तो स्ट्रेंथ नहीं है इस राइज में। यहाँ से यहाँ जो राइज हुई है, यहाँ से यहाँ जो राइज हुई है, नकली स्ट्रेंथ वाली राइज हुई, तो ये कभी भी ढह जाएगी। दिस इज हाउ आई टीच टेक्निकल्स ऑल्सो। आपको भी समझ में आ गया होगा। RSI क्या है, स्ट्रेंथ बताता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI का फुल फॉर्म क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। किसी भी स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, किसी भी इंडेक्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, वो RSI बताता है। इट इज़ ए मोमेंटम इंडिकेटर, ठीक है। तो इस इंडिकेटर में ये भी दम है कि ये पहले से आपको चेता देगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ स्ट्रेंथ घट रही है और प्राइस बढ़ रही है, तो इसका मतलब निगेटिव डाइवर्जेंस। दैट्स इट। तो एनीवे, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करना है, मैं बोलता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मत मिस करिए मौका। अगली क्लास जब मैं अनाउंस करूँगा वो 1 लाख की फीस अनाउंस करूँगा, नॉट 10,000, ठीक है।